नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारतीय फार्मिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्याज की खेती कैसे करें। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हमने संपूर्ण जो प्याज की खेती के बारे में जानकारी होती है वो आपको बताई है कि प्याज की खेती कैसे करना है, किस्म कौन सी लेना है। अगर आप प्याज की खेती करते हो और तुरंत उसके बाद उसको बेच देते हैं तो कब तक उसे पानी पिलाना है, कब तक उसे रोकना है, भंडार कैसे करें, खाद, उर्वरक, कीट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो पहली बात आती है हमारी कि सबसे पहली बात तो वही आएगी कि जलवायु कैसी होनी चाहिए। जलवायु मतलब कि कब हम प्याज को लगाए। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर वही हमारा गेहूं वाला 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये ठंड में होने वाली खेती है, लेकिन इसकी जो पौधशाला होती है इसको तैयार करना थोड़ा जल्दी होता है। यानी कि हम देखें तो अक्टूबर में आप इसे रेडी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो बीजा यानी कि जो हम लगाते हैं खेत में वो हो जाएगा हमारा दिसंबर या जनवरी। ठीक है, दिसंबर, क्योंकि 45 दिन की जब हमारी पौधशाला हो जाए उसके बाद हम इसको सीधे से हमारे खेत में लगा सकते हैं। अब आती है टेम्परेचर तो हो गया हमारा, अब आती है मिट्टी की बारी। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए जो दोमट मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, बहुत तरह तरह की मिट्टी होती है प्याज की खेती के लिए। उसके कौन सा बीज हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी हमारे यहाँ पर सबसे बेहतरीन मिट्टी होती है। अब प्रसिद्ध किस्मों की बात करें तो सब राज्यों में अलग अलग किस्म का बोलबाला है कि कौन सी कहाँ पर ज़्यादा उत्पादन देती है। फिर भी जो भीमा शक्ति हो गई, भीमा श्वेता, जिंदल हो गई, ये बहुत सारी एक अच्छी वैरायटी है जो 40 से 50 कुंटल है, 50 से 60 कुंटल उत्पादन एक बीघा से दे देती है, और कहीं कहीं तो 100 कुंटल भी हो जाता है, लेकिन 50 आप मिनिमम मान के चलिए। उसके बाद आती है ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए। ज़मीन की तैयारी ये दोनों के लिए से मेरा मतलब है कि जब हम पौधशाला में बोल रहा हूँ बार बार कि जो हम कंद बनाते हैं ना, जो कण जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी ऐसी ही तैयारी करनी है। और हमें जब खेत रेडी करना है, जब वो कंद लगाएंगे तो उसके लिए भी ऐसे करना है कि 2 से 3 बार गहरी जुताई करें। और जुताई के समय ही हमें क्या खाद डालना है। खाद कौन सा डालना है, वर्मी कंपोस्ट अगर हमारे पास है तो वो डाल दे, और पोटास डाल दे। पोटास और वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद उस पर पाटा घुमा दे, यानी कि पठार लगा दे, जिससे जो खेत की नमी है वो बनी हुई रहे। तो ये हो गया हमारा खेत की तैयारी, जिससे क्या होगा कि जो तत्व है, जो खाद है, वो अच्छे से हमारे पौधे पर वर्क करेगी और उत्पादन बहुत अच्छा होगा और कंद भी अच्छे से होंगे। अब आती है कंद हम कितना लें। अगर पौधशाला की तैयारी कर रहे हैं तो कितना लें। अगर कुछ खराब भी होते हैं तो मान के चले कि 4 किलो उससे 5 किलो 3 बीघा के लिए बहुत है। अब मैं 3 बीघा यानी कि 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ कि 4 से 5 किलो कंद बहुत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जल्दी लगा दिया है कंद और वो अभी तक ज़मीन से नहीं निकले, लेकिन बारिश आ गई है, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, तो आप जो पुआल होती है उसका यूज़ कर सकते हैं उसको ढकने के लिए, ताकि वो सड़े ना, और अपन जो बोलते हैं कट गए, वो कुछ भी नहीं होगा। आप पुआल का यूज़ कर सकते हो। ये टेक्निक भी बहुत बार नासिक में यूज़ की गई है। अब आती है बिजाई की बारी। अगर हम नर्सरी की बिजाई की बात करें तो हम अक्टूबर या नवंबर में, या मोस्टली अगर देखें तो अक्टूबर में हम लगा सकते हैं। और उसके बाद आता है बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 1 से 2 सेंटीमीटर, ये होती है हमारी बीज। अब आती है बीज का उपचार। लेकिन ऐसे ही अपन कभी भी किसी चीज़ को ना लगाएं, बीज का उपचार करना जरूरी है, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। तो उसके लिए 2 ग्राम बेनोमाइल को 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ प्रति किलो बीज के लिए उपचार कर देना है। उसके बाद हमें कंद का यूज़ करना है। और उसके बाद अब आती है, ये तो हो गया हमारा कंद रेडी। जब कंद 45 दिनों का हो जाए तब हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, हमारे खेत में लगाएंगे इसको। अब खेत में लगाएंगे तो पोटास का यूज़ तो हमने पहले ही कर दिया था जब खेत तैयार किया था। अब बची है कुछ और खाद कौन सी और बची है, नाइट्रोजन। महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन। 150 किलो नाइट्रोजन हमें यूज़ करना है। और कब यूज़ करना है, वो 3 भागों में यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि एक साथ डाल दें। नाइट्रोजन को हमें 3 भागों में यूज़ करना है। बाकी यूरिया, फॉस्फोरस और पोटास जैसे आप यूज़ करना चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को हमें 3 हिस्सों में यूज़ करना है। और उसके बाद जब हमारे पौधे लग जाए, जब हमारे कंद खेत में लग जाए, तो अपने को जो घुलनशील खाद होती है उसका यूज़ ज़रूर करें, और उसका स्प्रे एक बार तो ज़रूर करवाएं।
उसके बाद आती है हमारे खरपतवार नियंत्रण। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुरुआत में जो नए पौधे होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि वो तो धीरे बढ़ते हैं लेकिन जो घास होती है ना वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। इसलिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। जो पेंडीमिथाइल वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो बहुत बेस्ट है। लहसुन में भी वही काम आता है और प्याज में भी आपको वही काम आता है। अगर आपने मेरी लहसुन वाली वीडियो ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। और अब आती है हमारी सिंचाई की बारी। नॉर्मली अगर जहाँ पर बहुत ही पानी की व्यवस्था अच्छी है तो 10 सिंचाई बहुत है। 10 सिंचाई बहुत है, 10 से 12 सिंचाई करें। और कब तक करें? 10 से 15 दिनों के फासले में ज़रूर करें। और जब एंड में गर्मी आ जाती है तो थोड़ा जो टाइम था हमारा वो थोड़ा कम कर दे, यानी कि 6 से 7 दिनों की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको पौधे की देखभाल हमें किससे करनी है? कीट से। तो कीट के नाम बता देता हूँ क्योंकि हर जगह अलग अलग दवाई होती है कि वायरस के लिए कौन सी दवाई है, थ्रिप्स के लिए कौन सी दवाई है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर इसमें बता देता हूँ कि होती कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो सबसे पहली होती है हमारी कीट। कौन से लगते हैं? थ्रिप्स, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारे प्याज की फसल को। 50% हमारी जो पैदावार होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आपको जैसे ही हमें मालूम पड़े कि थ्रिप्स हुई है, फट से उसका इलाज करें। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा सुंडिया। सुंडिया क्या करता है कि ये जनवरी और फरवरी में होने वाला रोग है, मतलब कीट होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा प्याज होता है वो बिल्कुल सड़ सा जाता है। इसलिए इसका भी हमें ध्यान देना है। और अब आती है हमारे, अगर हम देखें तो बीमारियाँ। ये तो थे कीट। अब बीमारी, तो बीमारी मेरे को एक ही महत्वपूर्ण लगती है। एक तो हमारा हो जाएगा जैसे कि पत्ते पीले पड़ जाना, झुलसा रोग हो जाना, बस यही महत्वपूर्ण है। क्योंकि झुलसा रोग अगर हुआ तो 70% फसल को वो खा जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही गंभीर बीमारी होती है हमारे प्याज के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फसल की कटाई की तरफ। तो फसल की कटाई कब करें? तो कटाई डिपेंड करती है हमारी मंडी के ऊपर। मंडी के ऊपर क्यों करती है कि अगर हम ऐसे किसान हैं जो हमारे पास भंडार करने की व्यवस्था नहीं है तो हम खेत से ही प्याज निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करें? अगर मंडी का रेट बहुत कम है और ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रिडिक्शन है हमारा कि बढ़ेगा, तो हम उसमें और एक पानी पिला सकते हैं जिससे कि हमारे प्याज खेत में रह सके, क्योंकि वो सड़ने में नहीं आते हैं क्योंकि गर्मी आ जाती है उस टाइम। या फिर जब जो हमारे पौधे होते हैं, मतलब कि जो डंकल होती है, जब उसका तना होता है वो अगर सूख जाए और पीछे की तरफ मुड़ने लग जाए, मतलब समझ जाइएगा आपकी प्याज जब हमारे परिपक्व हो चुके हैं। और उसके बाद ये एक बात और याद रखिएगा कि उसे धूप में कभी भी ना सुखाए। उसे जैसे ही निकाले और उसी का जो डंकल होती है उससे उसको ढकते जाएँ, या फिर आप उसे छाँव में लाकर रख दे और छाँव में थोड़े दिन सुखा दे। उसके बाद ही कुछ कर, नहीं तो हमारे जो प्याज रहेंगे वो सफ़ेद हो जाएंगे, उनका कलर बिल्कुल उड़ जाएगा और ख़राब से हो जाएंगे, और ना ही वो लंबे समय तक टिके। भंडार कैसे करना है वो भी एक आपसे मैं बात शेयर कर सकता हूँ कि जो हमारा बहुत से लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि नीचे मिट्टी डाल देते हैं और उसके ऊपर प्याज रख देते हैं। लेकिन अभी आधुनिकता में अगर हम देखें तो ऐसी जालियाँ आ चुकी है कि ईंट के ऊपर जाली रख के ऊपर से फैन लगा देते हैं और उसके बाद एक बड़ा सा ढेर लगा देते हैं प्याज, जिससे वो सड़ने में बहुत ही कम आता है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।